पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम दो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये तो मामदी बता दिया था, ऐसा है मौसम से, इसमें तकलीफ तो जरूर ही से, किसी के लत्ते भीग जाते हैं, न बैठने की जगह है, हर तरह की, फिर भी सत्संगी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते। अगर सत्संगी होकर के हम तकलीफ को तकलीफ समझने लग गए तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रह सकता नहीं। हम सत्संगियों तो बड़ा प्यार ते, प्रेम ते, बड़ी बड़ी आफतें झेलनी पड़ जाती हैं, बड़े बड़े दुख उठने पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे के लेने के दिन, फिर भी हम सत्संगी अपनी चाल ते न डिगना चाहिए। ये शब्द काफी बार मैंने खोल करके बताया से, कई बार ये शब्द इन गाया से कि सुख सागर में आए कि मत जाइए हंस पिया से। ये भी आप लोगों को पता सुख सागर किसको कहते हैं? न ये संसार है सुख सागर, न विषय विकार है सुख सागर, ये सुख सागर नहीं है। अगर सुख का सागर है तो परमात्मा का नाम है, सुख का सागर है तो शांति है,
सुख का सागर है तो महात्मा कहते संत है तो शयन करनी सीखो। सुख का सागर तो तुम्हारे अंदर है, अगर तुम सोचो तो चलो तो लैंड के ऊपर। कितने कितनी बातें होती हैं सुख सागर में, आकी शांति मिलती और शांति नहीं मिलती कहीं भी। आप कहोगे किस तरह ये शरीर, किस तरह शरीर में तो कह रहा कितनी आफतें लग जाती हैं। जब तक हम छठे चक्कर तक नीचे बैठे हैं इतना हम सुख सागर में नहीं हैं। जब हम सतगुरु की दया से छठे चक्कर तो ऊपर चले जाते हैं, हम फिर सुख सागर के अनुयायी बन जाते हैं। उसमें हम बड़ी डुबकियां लगाते हैं, फिर हम सुख सागर से बाहर नहीं लकड़ते। उस सुख सागर में बड़ी भारी शांति से आप कहोगे किस तरह रोज ही बताया जाता है छठे चक्कर से नीचे भी सुख सागर नहीं है न। इनमें भी न्यारी न्यारी ये बातें से फिर छठे चक्कर तो ऊपर जाते हो, सतखंड से नीचे भी सुख सागर नहीं है न। ये पिंड बताया ऊपर ब्रह्मांड में भी सुख सागर नहीं है न, वहाँ भी आना जाना है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में जब पहुँच जाओगे तब सुख सागर में पहुँच जाओगे। सुख सागर उसको कहते फिर इस संसार में हम बार बार न आए और न हम जन्म ले, रोज रोज का जामन मरण पांडा छूट जाता है। मगर वो कब छुड़ा सुख सागर कहाँ बताओगे? इस संसार में सुख सागर है? बताइए किसी को सुख सागर महसूस होया हो तो इस संसार में? किसी ने पुत्रों का दुख है, किन धी जमाइयों का दुख है, किन बीमारी का दुख है, समझ गए किसी ने किसी चीज का दुख है, किसी ने किस चीज का दुख है। पर मैं बता देता हूं कि सुख सागर में पहुंच जाते हैं उनको भी अगर सुख सागर तक नीचे उतर आते तो दुख बन जाता, कोई न कोई ऐसी बातें आ जाती है। मैं एक बार गया हुआ था होशियारपुर में, महाराज पंडित फकीर चंद जी नु हर बेटा में राधा स्वामी धामता आया सू और मैं राधा स्वामी धामता में सतपुरुष का अवतार सू। पर वो एक बातें कहने लगे कि मैं आज 20-25 दिन तक बीमार सू, मेरी सुर तो अंदर नहीं जाती न। ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी सुर चली, मेरी तो नहीं गई बेटा। अब मैं बीमारी में पकड़े आंसू, क्या मैं सुख सागर में हूं? आप बताओ आप क्या कहोगे? वह थे तो सुख ही सागर में, जब वृत्ति नीचे उतर आती है तो वह दुख सागर में फंस जाते हैं। और उसी वृत्ति को जब हम छठे चक्कर तो ऊपर ले जाते हैं दुख सुख पा करके न, फिर हम सुख सागर में चले जाते हैं। मैं कई बार सत्संग कराया है कि सुख सागर तो शरीर है, पर मैं आज एक बातें बताता हूँ आप लोगों ने। शरीर के 3 हिस्से हैं, बल्कि 3 भी नहीं है, 4 हिस्से हैं। एक पिंड है, एक ब्रह्मांड, एक पार ब्रह्म। मगर सीधे लफ्जों में क्या कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण और एक महाकारण। अब इनका न्यारा न्यारा निर्णय करो कौन से में सुख सागर मानोगे आप लोग? अगर मैं स्थूल का वर्णन करूं, स्थूल में सुख सागर है किसी को? कितने को बूझोगे सुख सागर नहीं है? सत्संगियों में सीधा मानस हूं, अपनी बातें बता देता हूं। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, क्यों नहीं कहे बेटा सीधा और सच्ची बातें कहना। यही फकीर ने कहा था, संत ताराचंद तो एक बात प्यारा लगता क्या कि तू सच्चा मानस है। मैं अपना पेट उगाड़ के दिखा देता हूँ हर एक सत्संगी को। सीधा मैं छोटी उम्र में बड़ा भारी वो दुख पड़ा था, क्या मैं उस दुख को बर्दाश्त करता रहा? कितना सुख सागरा, फिर महात्माओं का संग ले लिया और महात्माओं का संग करते करते मैंने बड़े भारी दुख देखे। बड़ों महात्माओं की दया से बेड़ा पार उतरता रहा। मैं सुख सागर की बातें कहता हूँ। स्थूल शरीर है, इसमें सुख सागर नहीं है। क्यों नहीं? ये 5 तत्वों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और इनमें तो एक तत्व भी खराब हो जाता है तो ये शरीर भी खराब हो जाता है और फिर वो सारा वो सुख सागर खो जाता है इस शरीर में।
अब तो आप ये कहोगे कल तो बता रहे सत्य शरीर में सुख सागर से, मैं अब भी शरीर में सुख सागर बताता हूँ। मैं अपनी बातें बताता हूँ कि सुख सागर तो बिछड़ जाते हैं कई लोग, महात्मा भी बिछड़ जाते हैं। मैं एक महात्मा को देखा, वो अपने आप को परमहंस कह रहा था और सोम का जाप कर रहा था कि सोम कहते तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। सोम का जाप बड़ा ऊंचा है, मामूली नहीं है, मन संत मत नीचा है। वो सोम का जाप कर रहा था, ये कह तुम भी ब्रह्म को, वो क्या परमहंस की गति में था। और ऐसा मामला है कि उसका कोई लड़का गुजर गया, लड़का गुजर टक्कर मार, उसी का एक, उसका जो टक्कर मार उसका एक पोता था। वो कहने लग गया क्या लोग कहते थे ये फलाना तो संत है, परम संत है, हंस है, परमहंस है, क्या ये भीता टक्कर मारता संत है? कमाल की बात है। संत तो मास्टर राम सिंह है जिसके दो दो बेटे गुजर गए और नाम लेवा ने पानी जा आंखें में आंसू नहीं, प्यार तो जिंदगी बिता रहा, सत्संग करता, संत तो वह है। फिर संत उसको कहते सहन कर जाए, मगर सथूल शरीर में रहेगा इतने तो कोई न कोई दुख आ पड़ेगा। इस सथूल शरीर की महिमा क्या है? ये 5 तत्व कहा सथूल है तो सथूल ही खुराक ते ठहरता है। जब तक इन्हें सथूल खुराक नहीं मिलेगी ये शरीर नहीं ठहर सकता नहीं। और 5 तत्वों को तरतीब तो रखना पड़ेगा, अगर एक तत्व घाटबाज हो गया तो मर जाओगे। इसीलिए सतगुरु की शरण लेकर किने और अपना विचार करना पड़ता तत्व का। बातें तो मेरे विचार मेरे ऊपर आई थी, फिर कहूंगा। अब इस आगे चल देते इन 5 तत्व छोड़ के ना आपको फिर सूक्ष्म किस तरह बने ये आप नहीं बैठे। पृथ्वी तत्व सथूल है, ये अग्नि तत्व सथूल है, बाहर ये वायु तत्व सथूल है, जल तत्व सथूल है। इन तक कितना काम लेते हो और वह बारिश बन के हमारे शरीर में आ जाते हैं 5 तत्व। और वह 5 तत्व फिर जब सुरती ऊपर चली जाती है, ये पिंड देश आगे जाती है तो क्या होता है? वह 5 तत्व न्यारे बन जाते। कौन से बन जाते हैं? जब यह पिंड को छोड़ करके न ब्रह्मांड में चलती है वहाँ 17 तत्व होते हैं, 17 तत्व। और उन 17 तत्व आज भी महात्मा 17वीं करते हैं। कई महात्मा मर जाते, क्या रहा 17वीं? अरे मरे पीछे 17वीं नहीं, 17वीं तो जिंदगी होती है। हमारे ऋषि मुनियों का नेम था, कोई मर जाता क्या करते? 13वीं कर दो। अरे 13वीं तो मुर्दा की होती है। तो ये मुर्दे थे कि तो मर गए, क्या करके मरे? पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना विपत का भरना। जो पहली मर जाता है ना वो 13वीं करवा सकता है, नहीं तो होती नहीं है। और पहली जो अपनी 17वीं कर लेता उसी का नाम महात्मा से, वह परमहंसों की गति से। बड़वा 17वीं क्या है? मैं कई बार आपको बताया कि 17वीं ये 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 4 अंतःकरण। कितने हो गए? और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 गुणों में रहोगे इतना कभी भी शांति नहीं आओगी ना। और 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। मैं संत मत की बातें करता हूँ। ये 17 तत्व माने गए, इसको 17वीं कहते। इन 17 को त्याग करके न, और जब हम आगे लकड़ जाते हैं उसका नाम 17वीं से। और वो सथूल शरीर ने आगे सूक्ष्म, उसको लिंग शरीर भी कह देते, उसमें चला जाता। वो देवताओं का शरीर है और उस शरीर में जाकर के हम किस चीज का आहार करते हैं? वासना का आहार करते हैं। अब उसको देवता का लोक कहते हैं। और वो है जब बारिक बन की और आगे चली जाती। 17 तत्व थे, समझ गए होगे मेरी बात ने। मैं पढ़ा लिखा नहीं, सीधी बातें कह देता हूँ। वो उन तो आगे चला जाता, फिर क्या रहे? 9 तत्व रह जाते हैं। 9 तत्व कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 4 कौन से रह जाते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन ते आगे लकड़ जाते। इसीलिए तो कहते मुरलिया बाजरे कोई सुने संत धर ध्यान, जिन जिन सुनिया बंसी मरे सब मन के मान।
जिन जिन या बंसी सुन ली अभ्यास करके न, उनके मन के मान मर जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। अब बताइए क्या कहा, जिन्हें मुरली सुन ली, इसीलिए इन 9 तत्वों तो आगे लकड़ जाता है और 9 तत्वों तो आगे जाके क्या रह जाता है, पूरे लग भी दुख ही दुख है। आगे ताकि 9 4 5 तत्व रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और वह क्या करते हैं, संत मत की बातें उनमें तो आखिरी में जो सार में जाते हैं एक ही तत्व रह जाता है। ये कहते तत्व कितने हैं, 3 चीज अमर हैं। कौन सी? जीव, ईश्वर और प्रकृति अमर हैं। आप बताइए संत मत के हिसाब से कौन सी चीज अमर हुई? एक शब्द ही अमर होया। और शब्द के विषय में संतों ने बड़ी करड़ी कही से, शब्द गुप्त जरे हा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब वो शब्द गुप्त था, जब अनाम था, और वो शब्द प्रगट नाम धरे गए, 9 शब्द बना दिए। इसीलिए शब्द जब गुप्त होता, जो दूसरी बात तो क्या होया उसमें ये हो गया कि जब पृथ्वी तत्व जल तत्व में समा जाता, और जल तत्व अग्नि तत्व में समा जाता, और अग्नि तत्व वायु तत्व वायु आकाश में समा जाती है। इसीलिए शब्द ही रह जाता। नानक साहब ने इसी आधार पर तो कहा है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछ। सारा खेल उस शब्द का बता दिया। इसीलिए तत्व आगे लकड़ो दुख है। क्या सुख सागर में आए कि कौन सा? में 3 4 चीजें बता गया आपने। स्थूल बता दिया, लिंग शरीर बता दिया, सूक्ष्म बता दिया, कारण बता दिया। और एक महात्मा ने मेरा आगे पूछा था कि शरीर 3 होते हैं, माना और विचार भी होते हैं। बोले एक दिन 5 युवता में 5 भी होते हैं। वो 5 को भागी पूछता, 4 को तो हर एक वर्णन कर देता, 3 को तो सभी करते हैं, मर चौथे को वर्णन कर देते हैं। मर जो 3 गुणों तो आगे लकड़ जाता है ना, वो चौथे में पहुंच जाता है। इसलिए चौथे लोग पूछा, आगे आस्था चला गहराई आती है। मगर मेरा प्रश्न था कि उसमें सुख सागर में जाके दुख नहीं रहता ने। मैं एक महात्मा की बातें बताऊं सु, ब्राह्मणी थी को उस गांव के आए हुए थे होंगे, यहाँ पर मंडाणे में बूढ़ी ब्राह्मणी थी। उसको नाम भी ऐसे मानसों का लेना एक बड़ा पुण्य की बात से बांडो बामणी कहा करते थे। और एक रामजी लाल तो नाम ले लिया उसने उन्हें मेरे तो नाम लिया था, फिर पाछे रामजी लाल ने तो उन्हें नाम ले लिया। और वह बड़ी भारी अभ्यासन थी, बल्कि इतनी अभ्यासन थी कि पूरी उम्र में सामने का तड़कन चौड़ा छोड़ गई। और उसके पोतों की बहू भी आई थी, बेटी बड़ी भारी काम करा दी बराबर। मैं सुनी कहता हूँ को होगा एक दिन वह रोटी जेमने लगी तो उसका खीर के ऊपर को राख बुरका दी छानी हुई, केनू के इसकी सूरत चढ़ रही है, वह खूब खागी मस्त होकर की खागी कहने लगे कैसा मजा है? बोला ऐसा मजा जिंदगी में को नहीं आया कदे भी, क्यों जिंदगी में कौन खराख बुरकाव था। इसको कहते सुख सागर में आए कि मत जाइए हंस पियासा। वो सुख सागर में आ जाता है न तो उन बातों को भूल जाता है, समझ गया। नीचे उतर के भी कुछ न कुछ वृत्ति बिगड़ जाती है, पर वो नीचे नहीं उतरते, सारा काम कर जाते। इसको सुख सागर कहते हैं। मैं और भी कई बातें ऐसी बता दूंगा, फिर आप क्या कहोगे? सुख सागर में पूछा पे शांति मिल जाती है, मगर आप क्या कहते हो? मैं सुख सागर में पूछ गया। आप सभी जानते हो मैं पूछ गया। मैं मेरी एक अवस्था बताऊंगा तो आप सभी मेरे ते घृणा कर जाओगे और न मेरे पास आओगे। सुख सागर में पूछे की अवस्था नहीं होती वह। मैं इसीलिए कहता हूं सीधा मानुष अपनी बातों लुकोता नहीं। हकीकत में कहने लगा बेटा मेरे को दुख तकलीफ होती है क्या? मैं नामी धाम में पूछ गया। मैं सतपुरुष का रूप कहता था, इसलिए उन्होंने कहा बेटा मैं तू सच्चा मानस है, इसलिए सच्ची बातें कह देता हूँ आपका आगे। और इसीलिए सच्चा से, इसलिए मेरा आप पर दया दृष्टि से कि अपना काम करता रही, सच्चा होकर रही है संसार में। मैं आप लोगों को क्या कहूँ इन बातों के? सत्संगी हो, सत्संगी होना बड़ा मुश्किल से। कोई एक सत्संगी बन जाता उसका उद्धार हो जाता,
बेटे बाप सासू बहुओं का बैर चलता है, भाई भाइयों का बैर चलता है, गुरु चेलों का बैर चलता है। वो उसने देख के राजी को, सत्संगी आप सिर्फ देख के राजी को नहीं ने समझ गए होगे। फिर कहते हम तो सतलोक में पूछ गए ना, गलत बातें से सतलोक में नहीं पूछे ना। सतलोक पूछते तो तुम संत बन जाते। पर ये बातें है कि आप प्रश्न कर सकते हो तो फिर हमारा उद्धार किस तरह होगा। जो आमदी बेट जी कहा था, एक अगर पूछ जाता करोड़ों का उद्धार हो जाता। इसलिए करोड़ों का उद्धार कर देते हैं अगर विश्वास श्रद्धा हो तो। मतलब विश्वास श्रद्धा भी गिर जाता है। मैं सुख सागर की बातें कर रहा था, सुख सागर तो बता गया मैं आपने। और इस रस के कारण महात्मा राजा भी राज छोड़ के साधु बन गए और अपना सब कुछ छोड़ दिया। रानी भी, भोग विलास भी, सब आस आराम भी छोड़ दिए और साधु बन गए। किसके लिए? सुख सागर के लिए। हे प्रेमियों सत्संगियों, मैं भी सुख सागर के लिए लकड़िया था। समझ गए? मैं भी सुख सागर के लिए लकड़िया था। मतलब क्या लकड़िया? शुरू में लकड़िया तो माई पूत बछेवा हो गया। फिर मेरा बाप भी ऐसा था। फिर मैं महात्माओं की शरण ली। उन महात्माओं की शरण में भी किरा के हुंदा रहा। समझे? मैंने मेरी जिंदगी में 2 चोरी करी, मैंने चोरी नहीं करी कभी। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। कौन सी? 1 बार 1.5 सेर बाजरी सट्टी तोड़ी, 1 बार 2 घुंघरू तोड़े। मेरी जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ। बाजरे सट्टी तोड़ी तो हम 3-4 दिन के भूखे थे, दोनों बाप बेटा। और वो भी नेम करके तोड़ी थी, इतना बाजरा मैं दे दूंगा लकड़ेगा, मेरे ही पा क्या होगा। मर दिया, उन्हें लिया नहीं ना। घुंघरू होड़ियाँ जन्म नाचा कर देना। मेरे पास 1 घुंघरू था, मैं किसी 84 में 2 काट लाया। वो दरिया उस एक ने भी ले गए वो दोनों। ओसा ने देखा वो एक भी कोई ना, तीनों चले गए। मैं बोला ले भाई, वो दोनों ले आया था, उसने भी ले गए, कोई उठा ले गया। हालत मन उधर सोचा चोरी में लिया मजा। इसलिए मैं आप लोग कभी मैं झूठ नहीं बोली सन। मेरे स्वार्थ के लिए मैं कभी झूठ बोली है कोई ना, और न मैं सत्संग लको की रखा कि मेरे। अब दुख का मुकाबला करता रहा। उस जिंदगी में मेरे तन पर लगता है मेरा जीवन चरित्र पढ़ो जी, बेरा पढ़े तो थोड़ा से। मेरे पास गोबर में धसा लेंदा पाटा कपड़ा था, मेरे पास को लत्ता नहीं। फिर भी मैं एक दिन मैं गया, 3 दिन लगे, 6 बड्डे माटी के खोदे और तीसरे दिन 6 पीछे मिले। उन पीछे और खा गया। जब मेरा बाप रोड़ा करना, मैं रोड़ा ना करे क्यों? न राजा एक खूंटी हार निकल गई थी। मेरा बखत ही ऐसा से। बोला मेरे पीछे, मेरे बेटे पीछे, मैं तेरे बेटे पीछे कौन खाई? पराल बत्ती कोई पिछली, कोई बात नहीं। पर मैंने ये कहा कि मेरे पीछे खाने वाला तेरे शांति नहीं मिलेगी। मैं धर्म तय कहूँ 12 दिन उसकी वह दशा हुई कि उसका पेशाब भी बंद रहा, बड़ा दुखी रहा, नल की तार दे। और उन्हें ये भी कह दिया कि भाई एक दिन कही थी यह बातें, मैं बुरा नहीं बोलिया करूँ। फिर भी क्या करूँ, दुखी हुंदा। 3 दिन भूंगड़े चाप की न, और जब मन माटी 2 दिन भूखा, तीसरे बाबा जी ने भूंगड़े दे दिए, वह खा की न अपनी बैठिया बता दिए, दुख झेले बतेरे। फिर जब मेरा आज तक 45 वर्ष पहले कभी एक सत्संग चला मेरा, तो उस वक्त का साथी सवेरा नरती राम उस वक्त ही मिला था, 5-6 मिला था। मेरा तो दिमाग खराब से, तो उस वक्त सत्संग होया। सत्संग तो आरी समाजियों ने मेरी बड़ी मुखालबत करी। वो इस्तार मेरे पास में है, बड़ू ने ये लिखा कि थोड़ा अच्छा से मत अच्छा नहीं है। बड़ी भारी मेरी मुखालमा ये झमेले उठता रहा। क्या तुम सत्संगी हो? तुम तो मुफ्त के खाबू हो। तुमने तो शांति तो नाम मिल गया, और शांति तो सब कुछ मिला से। मेरी बात नोट करता रहिए भाई, सब कुछ मिल गया। मैं तो बड़ा हंडिया, ब्यास गया, आगरे गया, दादू पंथियों धोरे गया, गरीब दासियां धोरे, घीसा पंथियां धोरे गया। मैंने कोई साधु नहीं छोड़ा ने। बड़े बड़े महात्मा के दर्शन करे, उन पर लिया कुछ न कुछ, और उनकी दया ते मैं दुख झेलता रहा। कि 40 बीघे जमीन देंगे, 1 मकान देंगे।
और तू राधा सुमत को छोड़ के हमारे पास आ जा। वह माने जीते एक दो अब भी। मन कहा राधा सुमत में जब जाने इतनी चीज मिलती हैं तो मैं राधा सुमत नहीं छोड़ूंगा। क्यों इसमें आगत करा के मिलेगा मैंने, मैं नहीं छोड़ा। उन्हें बदनामी करना कसर नहीं छोड़ी, बड़ी भारी बदनामी करी। वो बदनामी उठता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा, कोई कुछ होता रहा। आज तो 15 वर्ष 16 वर्ष पहले फिर मेरे पर एक पहाड़ पड़ा टूट करके, पहाड़ पड़ा। उस बदनामी आर्य समाजियों ने करी, वह मैं उठता रहा। मैंने रतिराम ने कहा मारे गाड़ देते बहुत भूंडी कहते। बोला कोई बात नहीं, कोई तो साथी मिले जा। कहने कोई बात नहीं, ऐब तो सापन छोड़ देंगे और ऐब नहीं तो अपनी के बुराई करें थे। ये बात बड़ी गजब की है। जब हमारे में ऐब नहीं है तो कितनी बुराई करी, हमारी के बुराई होगी भाई। और जब हमारे में ऐब है तो हमने छोड़ देना चाहिए। लोग बुराई कर छोड़ दो रहे तुम सत्संगी सो। मैं उस बात के आधार पर चलता रहा। आज तक 15 वर्ष पहले फिर एक पहाड़ पड़ा टूट की, पहाड़ पड़ा टूट की। मेरे पास में कोई नहीं आया, मेरे संगत में कलबला मच गया। मैंने कहा सत्संगियों मेरे पर विश्वास है कि हाँ विश्वास, घबराओ मत नहीं। मेरी संगत एकदम शांति थे और वो दुख को झेल गई, समझे, झेल गई। सत्संग बढ़ते रहे, चलते रहे, दुख तो आते रहे। मैं अपनी परेशानी कभी कही नहीं किसी का। सत्संगियों मैं उस अवस्था से नीचे आया तो मैं दुख पाया। मैं ये कह रहा था सुख सागर में कि मैं सुख सागर में नहीं गया। उस अवस्था में सुख सागर में चला गया, परवाह नहीं करी ना। अब क्या होया आप लोगों ने पता है हाल का, क्या मेरे से क्या बीत रहा से, उन लोगों ने मेरे से क्या कर रखा से। मन सत्संगियों इस बर्दाश्त को करना हंसी खेल नहीं है। पर मेरे को एक शांति मिलती है, क्या पलटू जी ताते तेल में काट दिए। तेग बहादुर का सिर ले लिया, अर्जन साहब दरिया में गोता मार गए। गरीबदास जी गांव ते निकाल दी, मैं भी निकल गया था गांव ते। एक बार किसी ने मेरे खिलाफत में इकबाल काट दिया था, फिर गांव के गैर खिलाफत में काटा। उसके गांव जान दे, उसके औरत भी पागल हुई, कुएं में पड़ गई। और फिर उसका लड़का आया तो मेरे पास गया, मैं फिर भी उन्हें घी दिया दोषी। क्यों दिया कि अपनी आदत को न छोड़ना चाहिए। जा जहान तो मत छोड़ो धर्म की बाण। मेरे को ये बातें सुनते सुनते टाइम घना गुजर गया। मैं सावण सिंह महाराज की बातें सुनी कि आर्य समाजियों ने 1.25 लाख रुपया इकट्ठा करया और उसका इतनी दीन बिचाई बड़ी भारी। और फिर ऐसा टाइम आया झूठे केस बना लिए सावण सिंह पर। उनका एक वकील आ गया, वकील ने सावण सिंह कचेड़ी में तो नहीं जाने दिए ने। पंजाब था न, वो बड़ा दुख झेले से। कृपाल सिंह ने लाठियाँ ओटी से, इतना तकड़ा गुरुमुख था। जब उन्हें ये बातें हुई 1 लाख रुपया उनका बर्बाद हो गया। आखिर ने उनकी चिट्ठी नकली पकड़ी गई, आर्य समाजियों की नकली पकड़ी गई। तो वकील ने कहा सावल के हाँ कि 4000 मानसों की जेल हो सकती है, तेरे खिलाफत में थे ये लोग। एक बार जाके अदालत में ये कह दें आक भी ये झूठी चिट्ठी सर मेरी इज्जत का दावा कर दे। बोला मैं जेल तक काटना सो फसावण को नहीं आया। वह पूछ रहे थे, समझ गया मैं भी ख्याल बतेरे करे से कर लेने दे, तेरा के लेंगे। तेरा परसों एक बात मेरे पास में गई, सच में नींद नहीं आई। फिर होश करा मैंने, वो पगला घबरा गया। वाह तू संत को आता घबरा गया। ये बता मैं अपनी आत्मा तो प्रसन्न करा, ये बता तेरे तो जिसने झगड़ाबाजी करी मुकाबला करया उन्हें नीचा देखा कि नहीं। जुनू मेरे तो बतलाता कोई मेरी आत्मा है कस, उन्हें नीचा देखा। मैं कह तो देखा। उन्हें हार मानी, अपनी चाल को न छोड़, घबराना नहीं। न केरा के आपते आया करे, तेरा सिर तो नहीं लिया किसी ने, नहीं लिया।
सत्संगियों, मैं एक बातें कह देता हूं, अगर मेरी बात पर यकीन हो तो मान लेना। अगर मैं दो चीजें मेरे में पा जाए तो मेरा मुंह देखो, नरक में चले जाओगे। दो चीजें मेरे में पा जाए तो मेरे धोरे मत आना कदे भी। 70 वर्ष का आज से लेके आज लग है नहीं नर, आगे पा जाए मेरे में तो मेरे धोरे मत आना कोई भी। मैं पक्की इंक्वायरी करके बात करना। कौन सा? एक तो ये बता ये कि मैं के लड़की हाथ पड़ कमरे में ले जा, कमरे में एक अला बतलामदा पा जाए मेरी जिंदगी में। और दूसरा ये कि मैं नशे विश्व में 2 नंबर का काम करता, उस काल में 4 पैसे लेने की कोशिश को नहीं करी से नहीं। डेरे का इतने दिन लाग जाए के सिखों के गुरुद्वारे 2 साल में बन जाते हैं। बड़े मेरी सीधी गरीब संगत ही इसकी मदद कर रही है। ये बातें कभी नहीं जा। अगर नशे विषय मेरे पर कोई बात पा जा तो मेरा मुंह न देखना कदे भी। मैंने आज अलग न मैं नशों का काम करया सर, न नशों की रोटी खाई से, और न नशों घर पर मैंने इसी बात करी। धोखा हो जा तो मेरे पाप न मेरे गुरु का वचन था। बड़े ये बता देता हूं कि जो बुराइयां करी वो खुद ही गिरते गए से। इस दरबार की चोरी करता वो गिरता गया। मैं कभी नहीं कही फलानी चीज ठा ले गया और न उरे कर्ण दिंदा किसी ने, और कभी मैंने ये नहीं कही ने आग भी तेरा ये, उसका आप ही फैसला होता गया। और ये विश्वास रखना कि मैं अपनी बातें बताई से, मैं उस सुख सागर तक उदन गिर गया नीचे। अगर सुख सागर तक कदे नहीं गिरा था न, उदन गिर गया। क्यों गिर गया? मेरे दिमाग में बात आई, अरे पगला सारी जिंदगी गुजर गई, तना पवित्र टेम बिताम दी और धड़ाका तक। तो मैं आज भी कहता हूं कि मैं शराबी कबाबियां पता लग जा, नशे बेचने वाला घर की रोटी खाना, शराब सुल्पे बेचने वाला धोरे बैठना, और इस शराब सुल्पे बेचना, गऊ का मांस खाना से मेरे लिए। मैं वो मानस मेरे गुरु ने नेम करावड़ा से। बताओ, मैं हिंदू का बीज हूं और मैं सच्ची बातें कह देता हूं। जिन चीज़ों का मैंने पता भी नहीं, लोग बिलम लगाना शुरू कर दी तो क्या होया? सोचा, इसलिए मैं सीधे लफ्जों में कह देता हूं कि मेरे पास आइए तो कोई आमने की चूंद खुल जाती है। जब आता आगे जवाब नहीं आता। सत्संगियों, कभी न घबराना। कोई बात हो तो बेदड़ कोई घेटी पकड़, आइए भाई सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। चाल ही बाग बोले, पूरी बात करागा चाल की। समझ गया? आगे बोल नहीं सकता है। मैं 2 बातें बताई। 2 साधु का श्रृंगार होती है, जिसमें 2 बातें श्रृंगार से उसका, और 2 बातें जिसमें आ जाती वो गिर जाता है। मेरे सतगुरु की दया अपार थी, इसलिए मैं अपनी बातें बताई। मैं सुख सागर पे गिर गया उधर, मगर फिर भी मेरी आत्मा ने प्रसन्न करया। आके क्या करता है? गिरता है, होश करे। मेरे पास में मेरा मास्टर था, कहने क्या बात है? मैं कोई बात नहीं न मास्टर, ये बातें हुई। ये कहने लगा, वाह आप तो संत सो। माँ संत भी गिर जाते हैं। सतलोक में रहते इतने संत रहते, जब नीचे उतर जाते संत मना खो जाता है। संसार दुश्मन है। जिन्हें महात्मा गांधी ने संसार का कितना भला करया, और वो हमने गोली तो मार गिरा। समझ गए? ये संसार तो ऐसी बुरी से, जिन्हें ऋषि दयानंद ने संसार का भला करया, जहर तो शीशा दे की मार गिरा। गुरु गोविंद नानक सिंह का चाकी पिसवाई, गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चढ़ दिए इन पापियों ने। अर्जुन साहब की क्या तेग बहादुर का सिर ले लिया। समझ गए? रविदास के हाथ कटवा दिए इन पापियों ने। समझते हो न? कितनों की बातें। तो दादू जी पा क्या करवाया? तुलसी साहब पा चाकी पिसवाई। इन महात्मा से बड़े बड़े बुरे बुरे बर्ताव हुए। मैं ये बातें सोच के उनका, अरे पगला तेरा किसी ने हाथ काटे ने, तेरा किसी ने सिर काटा ने, क्या करा तू इतना फिक्र करता? हिले बाउड्या, फिर सुख सागर का नी चाल पड़ा ना। तुम्हारा मारे सुख सागर तक गिर गया था। इसीलिए गिर जाते हैं भाई, कोई आफत आ जाती है, फिर सतगुरु दया करता समझ जाते। कभी मैं अपनी जिंदगी में दुख कितने आए, मैं कभी घबराया नहीं, घबरा अब भी नहीं रहा हूँ। वो मैं मेरी सच्ची बातें कह देता हूँ। एक जना बोला,
महाराज ने तो चोरी करी थी, वो कह था चोरी करया करो। अरे भले मन में कद कही चोरी करया करो, मैं कही मैं तो खुद कहता हूँ भाई मैं भी करी थी, मगर उसमें गिरण की बात है। चोरी तो भाई भूखे मर दे न कही, तुम भूखे मर दे तो कर लो, दापे चोरी ना करो न। दूसरी बात ये से नेम है आश्रम का कि यहाँ से कोई चीज उठे ना आश्रम, मेरे को आशीर्वाद दी उड़ा से। किसी ने फकीर ने कहा बेटा मैं परम संत हूँ, गौड़ ब्राह्मण हूँ, छाती में हाथ मार की बोला था, मैं परम संत हूँ, राधा स्वामी धामता आया छू, मेरी बात पर यकीन रखना। माँ बोलो कि जो एक चीज उठे 17 आवेंगी, हाय हाय न करना। आपकी बुराई करेगा कोई, वो गिर जाएगा, कुछ दिन पता लग जाएगा। वो बुराई करने वाला पहलड़ा तो हमारे आश्रम माफी मांगा, सारे माफी मांग गए। उसका तो मेरे पर सत्संग नाराज हुए, क्यों ये बड़न दिया, क्यों इसको दिया इतना। अरे भाई कोई आता तो लेने लिया था, क्या बता अपनी आदत को ना छोड़ो अच्छी को। तुम सत्संगी सो, सत्संगी के ढाल में रहो, सुख सागर में रहना बड़ा मुश्किल से। इस शरीर में भी सुख सागर नहीं से, सुख सागर तो छठे चक्कर तो ऊपर बिरती चली जाती तब सुख सागर से। और जब किसी आफत में उतराती है बिरती तो क्या करता, वो गिर जाता, नीचे उतराता। कोई भागी मिल जाए या अपना ख्याल कर दे जल्दी चला जा तो बच जाता। ये मैं अपनी बातें बताई, आप लोग तुम्हारा तजर्बा नहीं होगा, मैं मेरा तजर्बा बता से। एक दिन किसी ने ये कहा था सतलोक में चढ़ा गिरता नहीं, दूसरा बोला गिर जाता है। मैंने कहा देखो तो सरी बहुत पुरानी बात थी, देखो सरी दोनों एक गुरु रे गुरु भाई, दोनों ही बातें चल रही। मन देखा, मन सोचा हाँ गिर भी जाता, सतलोक में चढ़ा गिर जाता क्या, अगर वो छोटी मोटी बातों पर नीचे उतर आता गिर जाता, उसका झटका लाग, ये नहीं कंदान वो लुट जाता, मगर झटका लाग जाता। जैसे कोई नू कहे आके विश्वामित्र गिर गया, विश्वामित्र का झटका लाग गया, गिरा कड़त था, झटका लग गया। नू का दुर्व्यासा गिर गया ना, झटका लग गया। एक डाली ने सिरंगी ऋषि झटका लग गया था। क्या ऐसे झटके ब्रह्मा के भी लागे, विष्णु के भी लागे, शिव जी के भी लागे। ये तो मैंने पहली में सत्संग बताई भी थी, ऐसी बातें सब कहे लगते हुए गिरते नहीं। ये न सोचना वो लुट गए ना, उनकी ताकत तो जू की तू थी, झटका लाग जाता। मगर जो सतलोक में पहुंच जाता है, सुख सागर में पहुंच जाता है, उसको झटका न लागना चाहिए। अगर वो झटका लागता तो जल्दी चले जाओ सुख सागर में। सुख सागर क्या न कहते हैं, जब तुम अपनी पुतली मोड़ की देख, उल्ट पुतली देख, जब पुतली मोड़ कर प्रकाश को देखते हो और शब्द की ध्वनि को सुनते हो, उसको सुख सागर कहते हैं। और उसी मत यह जीवात्मा सुरत आई थी और यह दुख सागर में फंस गई, जामन मरण में फंस गई। और जामन में 3 गुणों में रहेगी, इतने जामन मनुष्य का छूट नहीं सकता न। और जब इन 3 गुणों तागर लकड़ करके न, और या उस शब्द में चली जाए, प्रकाश में चली जाएगी, और प्रकाश शब्द में समा जाएगा, या सुख सागर में चली जाएगी, फिर वापस आने की जरूरत नहीं। वापस आना क्या है कि वो दुख सुख का ज्यादा ख्याल को नहीं करें, वो दुख सुख का ज्यादा ख्याल नहीं करे। क्यों? जब कोई बात होती है अपनी वृत्ति को मोड़ लेते हैं, ऊपर चले जाए, उसको सुख सागर कहते हैं। उस सुख सागर में कौन जाता? पवित्र आत्मा। जो पवित्र है वो जाता है। अगर तुम सकड़ बिकड़ ठाम दे रहे, मन में गुनाह ने खराब उठामते रहे तो नहीं जाओगे। बड़ फेर पर्सन तुम्हारा है, मैं आप करता हूँ कि तो फिर किस तरह करा, गुनाह किस तरह मिटेंगी? ये आप लोग मेरे पास में कोई आ जाता, मेरा तजर्बा बताता हूँ। जब तुम्हारे गुनाह उठती हैं और तुम ध्यान में बैठे हो, एक काम कर लो, बस गुनाह तो बंद हो जाएंगे कि मन जहाँ जा रहा है उसको मोड़ जाओ। ये मैं आपको सत्संग कराता हूँ, मन जहाँ जा रहा है उसको मोड़ जाओ, फिर वो लकड़ जा, फिर मोड़ जाओ। उस मन को घर ना करने दो, ये गुनाह तो आप ही मिट जाएंगे। अगर ये इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं है कि मन को नहीं मोड़ सकते, तो गुनावना ने उठने दो, सुमरण का तार मत टूटने दो। गुनावना ने उठने दो और सुमरण का तार मत टूटने दो। देखो फिर तमाशा।
जब तुम साबुन भी लगाते और पानी भी गेरते और मोगरे चोट पड़े कपड़ा आप सफेद लकड़ा होगा। वह गुनावन आस्ता 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 आता है। वो हमारे क्या है गुनावन? वो हमारा पिछला पाप है। वो हमारे पाप आस्ता आस्ता सब लकड़ जाएंगे और हम ठीक और साफ आत्मा हो जाएगी। इतना पवित्र एक सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। अगर न तुम्हारा में इतनी ताकत उसको मोड़ने की। सत्संग इसको कहते हैं। अगर करो जी तो सत्संग में तो उनके लिए जिन अपने घर जाना से, और जिन दुनिया खानी है दुनिया ऐसी, उनके लिए सत्संग नहीं है। समझे? मैं अपने जीवन की बातें बताई से और मैं अपना जीवन सारी जिंदगी पवित्र गुजारा से। आप कहोगे आप तो अपने मुंह के मीठू हो, मुंह तो बड़ाई करते हो। मेरे गांव में जाके ये पूछना तेरी सच्ची आत्मा तो बताओ, दुश्मन भी गलत नहीं बोलेगा। सच्ची आत्मा बूझोगे तो ये मैं आपको सही बात है। सच्ची आत्मा तो दुश्मन ने मुझे तेरा वंश उठ जाए, झूठ बोला सच्ची बता तो घबरा जाएगा। अपना वंश सबने प्यारा लगता आके। ये बातें हैं, वो गलत बता नहीं सकता कोई। क्यों? मैं गांव का हूँ इसलिए बताता हूँ। बाहर गांव को तुम क्या जानते हो? कोई बाहर गांव का आके बैठ गया महात्मा, तुमने पता है कौन ने क्या अब कर किया असर के नहीं कराया से, तब महात्मा पूछते गाँव वाला पता रहे यो का लग तो लगदार लीकड़े बेचा करता था। कोई बात तो नहीं करी। गोबर चुके गोष्ठे बेचे से, बताइए आरने चुके आरने बेच दिया करता था। क्या मैंने काम नहीं कराया कुछ भी? क्या मैंने अपनी बातें बताता हूँ? क्या मैंने आपने बता टींड नहीं बेचे मैंने? क्या बुरा काम तो कोई नहीं कराया ने, कमा की खाया। उस प्रताप से आर थारा गाज बोल रहा सु खुला, और खुला है बोलता रहूंगा। अगर सतगुरु का हाथ रहा, 70 वर्ष का हो गया, उस सतगुरु ने बचा लिया, नहीं मैं भी गिर जाता। उन्हें जो नियम बताए उन नियमों पर चलता रहा तो बचता रहूंगा, ना गिर जाता। ना मैं कौन सा था। आज मेरे सामने आके कोई बात करता है तो और ही लोग कह दे अरे पगला ये तो उस वचन तू बताइए क्या कहता, शर्म नहीं आई तने? अगला आप ही ढीला कर देता उसने। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा जी मैंने 2 लाख की शरीत मारी। वो पिछले दिनों की बात थी। आगे वो कहने लगा शरीत से, दोनों शरीत मार ली। दूसरा बोला गिरेगा। बोला क्यों? बोला बेटी 14 दूध वर्गा से। उसकी बोला बेरा तो मन नहीं तो फिर क्यों मरे से बेटी 14? उन्हें गाड़ देर ये करया क्यों मरो सो तुम? इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि अपना जीवन पवित्र रखो। दूसरा कुछ भी कहीं जाओ क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता कोई, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब अपने में कमी आती है जब बिगड़ जाता है सब। मैं एक प्रेमी के सेती बहुत अच्छा बर्ताव करया, और उसी प्रेमी ने बोला उठे तो खाने पीने वाले रहते हैं। अरे तो तेरे भी तो काल इतना काम करया था, तू क्यों डूबे से? तेरा तो आंसू पड़े थे। और उसमें तेरे आणकी ने वो आकी दे की गार करके गया तो तूने क्यों करेगा? खाने पीने धंधा पीटा भाई, घाटा बढ़ तो घाटे में रहेगा। उड़े जो काम करेंगे रोटी कड़े खान जाएंगे, उड़े हिसाब में रोटी कड़े खान जाएंगे। अरे बेशर्म तू क्यों डूबा? तन्ने यह बात की तेरे तो कल 1700 लाइक गया था, गिरावट में आउन लाए। तू यह बात किस तरह कही? तेरे तो आंसू पूंजे थे। चुप दे रह जाते कहने वाले। इसीलिए प्रेमियों अपना काम अच्छा करो, और 2-4 पैसे ले लेता है और वो ना आमदे हाय हाय मत करो। और जे तुमने हाय हाय करी तो आगे तुमने फिर जन्म लेना पड़ेगा। या तो पहली मत दो, पहली सोच लो भी कौन आम कौन गे। अगर दे देते हो तो शांति रखो। मैं क्या कहूँ, घनी बातें मेरे से ऐसी बीती हुई हैं, तो नहीं देने तो मत दो। 1-2 टाक लो, ना टाक लो, तुम बार बार टाक लो, जन्म लेना पड़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों की बातें बताता हूँ। हमारे गांव में गाड़ी बाया करते थे, और गाड़ी जोड़ के आए तो कहीं गेली गाड़ी आए, बड़द आ गया। बड़द आ गया गांव के, बोले गढ़वाड़े क्या गाड़ी भाई बड़द किसका? बोला जिसकी गाड़ी से चला उसी का बड़द। वो बड़द हमारे गांव के जाटा में ब्राह्मण थे घर के, उन ब्राह्मण की गाड़ी से। बोला ये तो बड़ा अच्छा फैसला है कि हमारे ब्राह्मण की गाड़ी से। ब्राह्मण ने दे दिया भाई अच्छा शांति से सारे तरह हम ब्राह्मण का चला गया।
रात नो बड़द नीरा बांधा, रात नो बड़द बामण ने बोल पड़ा सुपने, ये हमारे गांव का बूढ़ा आप भी जिंदा, को इनको दादा शोराम बरगा भाई। वो बड़द बोला पंडित जी के हाँ, तो मेरे 40 रुपये मांगे से, और वह रुपये उगाण के लिए, तेरे उगाण के लिए आया सो, तू मेरे 40 मांगे से और मैं 40 मांगू बा फोड़े के तेली गए। सोचो मैं क्या कहता हूँ। और वो 40 रुपये वो मेरे मांगे से, तू मेरे मांगे सर, मैं उसके मांगू सू। तड़कन वो तेली आओगा और इतने रुपये देगा, तने ले लिए। पंडित ने सोचे, अपने जजमान बुलाए, बोला जजमान मेरे से तो यो वाका बीत गया रात ने, अब बने तो बने के। बोला देख ले, पंडित जी आ गया तो वो तेली आ गए बापोड़े की। बोला बड़द सीधे तो ले गए उठे। बड़द बोल भी, बोला भाई इतने रुपये 40 दूंगा। बोला ला, ले लिए 40 ने। बोला बड़द दे दिया। बोला हाँ भाई, तेली एक बात सोचे कि बड़द तेरा मरेगा जान। बोला मेरा तो राम मरा, तेरा ठेका से बड़द 60 रुपया अगर तू 40 में जन 20 सूत गया, मैं छोड़ू को नहीं। बोला ना, मैं इसको 40 मांगू तेरी, तेरा मांगे से। बोला देख लेंगे। ले गया दांदी, मर गया और तड़कन मरिया पाया। ये हमारे गांव के बुजुर्गों की बातें बताऊं। ऐसी ऐसी बातें बहुत हुई। कर्जा सब ने चुकाना पड़ा। क्यों चुकाना पड़ा? वो उसके दिल में ख्याल था, मैं लाला जी बता रहे हो कि दे दिए ना देन तो ये ख्याल न रखना आगे मेरे आए और लूँगा और ये करूँगा। अरे के बात जान दे गए, मांगे था, हाय हाय करेगा तो उसका क्यों नहीं बेटा पोता धी जमाई बनना पड़ेगा, फिर भजन काम को नहीं आवेगा न। इले जो सोचो खा लिए के केल के मांगे था, मेरे भाई दिए मत इन मन फिर ना होने संसार में। इसलिए रह कि इन काम करना चाहिए। अपने तुम सत्संगी सो कि चीज दी गई तो हाय हाय मत करो, पहले ये सोच लो, तो उसमें तुमने बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा न, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। अगर किसी चीज इतनी खा ली तो तुम इतनी, तुम देखा नहीं महाराज साउंड से लिखा से क्या ये लोग किस तरह करेंगे। एक पीछे चीज लेंदे हैं तो दूसरा कहते रूंगा और दे। अब कई जगह ले कई रूंगे मांगेंगे, बताइए इस तरह क्यों करते रहोगे। हमने तो इतना वजन उठाना चाहिए कि जितना हम उठा सका, इतना हम उठा सका इतना वजन उठाना चाहिए। एक प्रेमी मेरे पान की कर्ण ला गया, दूध में भी जीव से, घी में भी जीव से, नाज में भी जीव से, सब्जी में भी जीव से, उन्होंने सिद्ध कराया। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक से, सब क्या है में जीव से। फिर बात ये से किसी में 2 तत्व है कि 1 तत्व है, किसी में 4 तत्व है कि 3, किसी में 5 तत्व है, मानस में मुकम्मल 5 तत्व है से। तो हमने इतनी चीज़ें साग सब्जी में काम चाल दिया, फिर हम दूसरी चीज़ें पशुओं ने क्यों खा मार की न। इतना वजन उठाओ जिससे तुम दुख नहीं पाओ, अपना जीवन बना रहे। साग सब्जी में गुजारा कर लो, दूध घी में गुजारा कर लो, इनमें थोड़ा थोड़ा वजन उठावना से। मगर तुम जानवरों ने मार के खाओगे फिर किस तरह तेरा। आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति न कड़े जगाओ सीधा नरक में जा। आबी की चीज कौन है? पेशाबी आबी की तो आप पानी न कहते हैं न। आबी की चीज तो गाजर मूली साग सब्जी कितनी से, और पेशाबी की चीज कौन से? भेड़ बकरी भैंस झोटे गाय जितने मुर्गी जानवर सब ये पेशाबी पेशाब तो बनते हैं। तो आप भी छोड़ पेशाबी खा भाई, मुक्ति न कड़े जा सीधा नरक में जा। और यही गरीबदास कबीर साहब ने कही से, तिल भर गोश्त खाए कि कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मेरे फिर भी नरक न दान। और नानक साहब के जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत पीवे नानका से क्यों निर्मल चित। इले एक टीका भी लाग जा, खून का कपड़ा धोना पड़ता, और 2-2 सिर मांस पेट में घेर ले। पेट थोड़ा कब्र सवा तो कब्रस्तान बना लिया उस पेट को, मुर्दे कब्रों में गड़ते हैं। तुम सत्संगी हो, इन चीज़ों बच के रहोगे तो बचे। 2 संप्रदाय, एक आस्तिक एक नास्तिक, 2 से तीसरी न हो ही न हो। बस आस्तिक बनो, नास्तिक ना बनो न। दूसरों की निंदा करना भी महापाप से, दूसरों दोष लगाना भी महापाप से। उनकी गति होती है वह तुम देखी होगी और देखते रहोगे। कभी भी नहीं। अपनी शांति तो टेम बिताओ, शांति तो अपना विचार अच्छे रखा करो।
मैं तो थोड़ी बार आपको बताई थी बातें, तो क्या सुख सागर में आए कि मच जाइए हंस पियासा। अब सुख सागर को समझ गए, और रह गया बाकी कि में समझ गए होगे। और मैं अपनी बात भी कि मैं भी गिर गया था, मर गिरा 10-20 मिनट के लिए, फिर संभल गया। किसने संभाला? अब आप कहोगे किसने, कि ये तो पता नहीं, मेरी आत्माएं बोली। फिर आत्मा बोली तो बस किसने कैसा आत्मा? अब ये सोचो, वो आत्मा चेतन है तो किसने कहती है? ये जड़ को कहती है। आपको जड़ कुण से, तुम्हारा सांस भी जड़ है, समझ गए? तुम्हारा जीव है, ये भी जड़ है। अब तो कोई बोलेगा जड़ किस तरह से? ये सांस आता है जड़ है, 10 प्राण जड़ हैं पीछे बने से न। मैं तो उरे लगी वो 3 गुणों की हद में रहते सारे जड़ से। इस आगे जाओगे न, उस शब्द जड़ को नहीं, और सारे जड़ से। शब्द ही एक चेतन है और सारे जड़ से। उन जड़ों में टेम बिताए, को स्वर्ग मिल जाए, को बैकुंठ मिल जाए। जड़ों में रहोगे तो, अगर चेतन में चले गए तो स्वर्ग बैकुंठ आगे चले जाओगे और सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति किसमें? शब्द में। जब सच्ची मुक्ति हुई तो उद्धार हो गया, फिर आना न होगा कभी भी। एक प्रेमी ने प्रश्न किया था मेरे आगे कि हम एक बात प्रश्न कर लिया, और भी कोई करने जीम होगी, मैं करिए। कि जब आप कहते बूंद सागर में मिल जाती है, फिर वह सागर का रूप धर लेती। मैं हाँ, 4 मुक्ति होती है। सालोक, जिसके लोक में चले गए, सालोक और सायुज। सालोक समीप, जब दोहरा बैठे सारे, सालोक समीप और सायुज, उसका रूप सा बन गए सायुज के। सालोक समीप सायुज सारूप, उसका रूप बन गया। अब पानी की बूंद पानी पड़ गई, रूप बन गई न, या आ सकती है वापस? समझे होगे? आ सकती या मुक्ति नहीं है न। संत इन 4 मुक्तियों तागे की बातें करते हैं। और 4 बाणी भी नहीं, परा पसंते मद माबेरी बाणी भी नहीं है। तो क्या 100 बाणी हम न मानी, और 4 मुक्ति भी नहीं है न। ये मुक्ति उर्ला व्यवहार से इन मुक्तियों तो आगे जाते हैं। वो शब्द शब्द में समा जाता, फिर कोई छांट नहीं सकता न। बूंद तो गर्मी सूर्य की पकड़ की न, फिर भी वापस आ जाती है। बरसात होती है ना समुद्र में, तो वह फिर आ जाती है। इसीलिए हम भी जा कर के न फिर आ जाते, स्वर्ग बैकुंठ के भेजे। मगर कई लोग कहते तो अगर वो चले गए फिर नहीं आए तो ये देश तो उजड़ जाएगा और वो बस जाएगा, फिर तो भीड़ हो जाएगी वहाँ पर। ये फिक्र आप ना करो कोई भी, वो तो मालिक ने करना से। वहाँ क्या बात है, यहाँ भीड़ भी को नहीं, वहाँ भी को नहीं होना। वो तो फिक्र मालिक न, तुम मालिक ना बनो न। जैसा तुम्हारा ख्याल है रहने का तो रह जाओगे, आउन का तो आ जाओ। जैसा ख्याल है वैसा हाल, जैसा ख्याल होगा वैसा ही भोगना पड़ेगा तुम। ये अपने ख्याल ऊंचे रखो, विचार पवित्र रखो। अब आप कोई प्रश्न कर सकते हो आके, फिर आप एक तो ये कह रहे थे मैं भी नीचे आ गया था, और ये आप और बात कहते हो, क्या आप पूछ गए उस मंजिल पर? ये तो कौन कहेगा। 2 डली चल पड़ी, एक मिस्री की डली थी, एक पत्थर की डली थी। गंगा जी नहान चाली, दोनों की दोनों गई तो मिस्री वाली डली पंगड़ गई। वह डली पत्थर वाली कहती बोले पंगड़ गए भाई, और मिस्री वाले पंगड़ गए, वो तो बोलते कौन ना। बेबे पंगड़ गए तो बोलते कौन, तो पंगड़िए कौन से। इसीलिए जो पंगड़ जाते बोल के करते क्या भला। आप फिर प्रश्न के तो आप क्यों बोलते हो? मेरे बस की भाई, मेरे गल में ढोल घेर रखा से, वो गल पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, समझ गया न। और मैं बड़ा भारी ख्याल रखता हूँ कि सत्संगी तेरे आए से इनको ना खुश हो कि न जाना चाहिए। मगर एक बात कहता हूँ, आज सत्संग मेरी बात को दिमाग में रख लेना, भूलना नहीं कदे भी। मेरे तो मिलने के लिए कितने का दिल करता है, एक अलग है, काफियों करदा होगा न। मेरे सत्संगी आज मेरे को या भीख दे दो कि यहाँ ब्याणी का असर, मेरे तो मिलने की कोशिश ना करियो कोई। मेरे तो इन्हें मिलने की जरूरत हो तो देनो दा जाओ, समझ गए हो गए। यहाँ मिलने की कोशिश न करना कोई।
जिसने मिलना हो तो दिन दाजे सच्चे मान टाड़ के पहली पास मिला हो मेरे से। मैं सब तो मिलता, ऐसा पापी नहीं हूं मैं, नहीं मिलता नहीं। मेरे दरबार में सत्संगी जो सतलो पूछे उनके लिए वह जगह, सर पापियों के लिए वह जगह। पापी नहीं आओगा तो धर्मात्मा कद बनेगा। इसलिए संतों का दरबार धोबी का घाट होता है। संतों का दरबार तो एक भंगी की काम होता है, समझ गया। संता दरबार तो ऐसा जो चौकीदार का काम करते संतों। तीन काम होते संत के, धोबी का काम करते, भंगी का काम करते और चौकीदार का काम करते। आपको किस तरह करते पता नहीं। मैले कपड़े धोबी के घाट पर जाते और वो यूं नहीं कहता यो तेली का कपड़ा से, हलवाई का कपड़ा से। दोनों कपड़े धोता सोता, सफेदी इसके अंदर है, दो भट्टिया में लकड़िया होगी। तो संत सतगुरु भी जानता यो पापी है, बड़ा है तो मालिक का बनाया बंदा और इसकी आत्मा पर मैल चढ़ा से, खोटे कर्म ये उतरिया और यो भी पवित्र से। किसा उतरिया में जन्म बताए कितना उतरिया। वाल्मीकि जी कौन थे, सदन कसाई कौन थे, बेसा भांडली कौन थी, अजामेल जी कौन थे, कित गए उनके मैल नहीं उतरे। आज उनके नाम ले ले कि लोग सोते। इले संता शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा। संता की शरण में जाने तक कोटि कर्म कट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते। किस तरह कटते, जैसे धोबी भट्टी चढ़ा कर कीने और उसका मैल काट देता कपड़े का। जितना भंगी गंदी नाड़ियों को पानी घेर की न साफ कर देता और अपना हंसता खेलता उन्हें घर न आता। जब चौकीदार पहरा देता अपने सबकी रुखाड़ी करता, भी जो दुश्मन का चोरी तो तू पकड़ा जाएगा, तू चौकीदार था। इसीलिए चौकीदार की ड्यूटी है। जिस सतगुरु की अपनाई सुरत नरक में जाती है उस सतगुरु को लानत है। सोचो मैं क्या कहा। जिस सतगुरु की अपनाई सुरत नरक में जाती उस सतगुरु को लानत है। सतगुरु पूर्ण होते हैं, सतगुरु के गुण बता के वो अपना कमा के खाते हैं। दुनिया पर बहुत टेकने लिए नहीं आते और वह नशे विषयों दूर रहते हैं। उन नशे विषयों जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे तो न्यू भी कहते कि सतगुरु निंदा करने वाला दुख पाता। न्यू भी कैसे, सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा। बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। बुरा भला कैसे, और वह न्यू कैसे के गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। के गुरुद्रोही हो, नाम ले लिया और गुरु तो द्रोह करता हो और मन मर्जी की चाल चालता हो, वो मनमुखी हो गया। गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार के नारी पुरुष दोनों सोचो कितने दिन नरक में के धरती रम मर रहेंगे, चांद सूर्य इतने नरक में रहेंगे। स्वर्ग भी इतने दिन का से तो नरक भी इतने दिन का से। मगर ये बातें पहले डिकी हुए के सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा। बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जाए। वो बुरा भला होता ही नहीं। गुरु भगत किसको कहते हैं? अगर कोई जुल्मी था सतगुरु की शरण में आ गया तो उसका बुरा कहाँ रहा। बुरा तो वो होता गुरु की निंदा सुनता, बुरा वो होता गुरु की बुराई करता, बुरा वो होता गुरु द्रोही होता, बुरा वो होता जो मन मर्जी की चाल चालता। वो गिर जाते दिन, चाहे कितने नजदीकी हो, चाहे दूर का और चाहे परे का। ये बातें सच्चा मानस सच्ची कह देता, कोई बात नहीं। इसीलिए सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जाता, न जाता है तो सतगुरु उसको काट के लाता है। आप कहोगे कोई क्या पहचाने काट के लाता, ये भी कोई दूसरी बात है। कई कई सत्संगी ने चोला छुटते हुए सतगुरु हाजिर आने खड़ा होता है। हमारे एक बहन ने अब चोला छोड़ा से, मैं कहता हूँ मालिक मेरे सारे सत्संगी अगर टेम आओ जा तो इसी तरह जा। उस आश्रम का अब तक तो नेम है। जैसे महाराज मेहता जी ने दयाल बाग के गुरु ने कहा था कि जिस दिन तक मैं गुरुवाई पर आया था हमारे घर में दुखी होगी नहीं मेरा कोई भी। यह बात तो कहूँ तो घमंड की बातें आती है। मगर मैं बताता हूँ कि आश्रम में शांति तक गई। मड़वा बहन क्या, उसका कलावती नाम था और बड़ी पवित्र लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी। और देखो सामने दलिया खिचड़ी खाया, दाम रात दाम ठीक बतलाई, बोली 3 बजे
वो पार तारी। दो छोरी बोली माता जी कमर दाब दे, बोला दाब दो। कमर दाबी और दाब करके बोला कोई या किसी की जरूरत से मिलन की न बुझी पलन। बोले भाई महाराज रहे मन मिलन की क्या जरूरत से, महाराज जी तो सबके पास रहते। महाराज जी गए क्या बात हुई, अमेरिका चले कोई दूर तो को नहीं, महाराज तो सबके दोहरे रहते हैं। भाई क्या जरूरत, मैंने किसी की जरूरत नहीं, मन तो महाराज की जरूरत उनके चरणों मांगी। और ये 3 बजे करिए 4 बजे बिनती प्रार्थना, 4 बजे आए बिनती इतना चोला छोड़ी पाई। आप बते मालिक शांति दे ऐसी रूहों को और शांति रहना चाहिए। वो कभी भी घटिया बात है उसकी सुनी नहीं, बहुत ही प्रेमण थी, न किसी खांदी, अपने हिसाब तो आश्रम की चीज लिया करती। तो इसीलिए अपना जीवन अभ्यास करो, साधन अभ्यास करोगे तो मैंने काफी मानस देखे ऐसी। अगर तुम राधा स्वामी नाम ले लिया और फिर भी छिड़की मरे तो क्या तो तुमने 2 गलती मानूंगा, या तो तुमने नाम नहीं मिला, नाम मिला तुमने सुमरण नहीं किया, और तुमने सुमरण पक्का किया तो तुम्हारा गुरु पर विश्वास नहीं, विश्वास था तुम्हारा गुरु में भी कमी से। कोई कह नहीं सकता ये बातें जो सत्संगी के लिए कहता हूँ। सत्संगी इसीलिए अपने घर को जाते हैं मरती समय सतगुरु के दर्शन करके। और दर्शन हो गए तो क्या होया, पहले जमाने में तो एक एक बात होया कर दी गुरुओं की, आज तो हजारों ऐसी ऐसी बातें आती, उसको दर्शन दिए उसको दर्शन दिए। और सुते संत आते हैं वह न्यू ही आते जीवन लेने लिए, वह निर्दोष होके आते दुनिया में, बेलाग होके रहते दुनिया में। और उनकी बड़ी पिछड़ 3 काम काल महाराज ने मांग लिए, नहीं तो सतपुरुष थे, नहीं तो संत सारे देश ने तो पहले ले जाते, संत आज तो पहले ले जाते, सारे देश को खाली कर देंगे। मगर काल महाराज ने सतपुरुष के द्वारा 3 चीजें मांग ली। वो क्या मांगे, सतपुरुष के द्वारा जाए कर्ण लागे मैंने 3 चीजें दे दे। बोला बोल, एक तो ये दे दे कि जो जीव पिछली दूनी में था वह याद नहीं रहा उनका कोई भी पिछला जन्म। अगर पिछला जन्म याद हो तो सबकी बर्बाद, जो सबकी खाली हो जाए देश सारा, सब अपने घर चले, क्यों पिछला दुख देख रहे भूल जाते हैं। एक बात के पिछले जन्म की बातें याद न हो, बोला जाओ। और दूसरा ये दे दे जिस जूनी में हूं, जिस अवस्था में उसी मस्त रहे। मैंने कई ऐसे देखे से हाथ तो चालिया पाया चालिया जाने, मुंह तो बोलिया जाने, दूसरे रोटी खुआ में जंगल भी कौन, दूसरा 5 एक का पेट जी जंगल था, और वह भी नूके से हमारे वर्गा कोई नहीं। ये उस काल महाराज ने वरदान मांगोड़ा से कि जिस जूनी जिस अवस्था में रहे उसी में खुश रहें। और तीसरा वरदान क्या मांगा, दुनिया पर कहर तोल दिया। तीसरा क्या है कि तीसरा संत अपनी करामात न दिखाओ कभी। अब बताइए, संत अगर करामात दिखा दें तो फिर क्या होगा, जीव एक भी नहीं रहेगा। ये जीव तो करामात दिखाम दे गेली हो लेते हैं, मगर संत करामात ने हाँ दिखाते करामात, उसका तो मैंने पता नहीं ना। संत करामात दिखाते व देखने वाला हो फिर आता नहीं संसार में। वो ये करामात को दिखा नू तल उनकी बात होती के कहते तुम 2 चीज के भगत सो। क्या के भगत सो, या तो करामात के भगत सो। आज सतगुरु ने हमने दर्शन दिए, मेरा यो करे मेरा यो करे, इस चीज के भगत सो। या गुरु ने कोई वचन दिया मेरे या चीज बन गई या बन गई, मगर सतगुरु का भगत तो कोई विरला है। और सतगुरु का भगत होता है वो अपने घर जाता है, तुम रिद्धि सिद्धियों के भगत बन के डूब जाओगे। इतने में देखे, इतने में किसी की बात किस किस की बताऊं, कई बार कह देता हूँ। एक प्रेमी मेरे को कहने लगा जी आपने बड़ी दया करी। मैं क्यों, कि हाँ गहरे कर दिए। मैं क्या करया कि मेरी फलानी चीज थी इस तरह, और मैं रो रहा था, आपने बताई कि फलानी जगह लिया। मैं धर्म तय कहता मेरे सिर में कीड़े पड़े, मैं बताइए तो किसने बताई, उसके विश्वास ने, या और कोई ताकत है, कोई रेडिएशन होगी कोई वैसी, मन तो को नहीं दे रहा। समझ गए होगे मैं सीधा मानस हूँ। और नान की रपिये भी चढ़ाए, मैंने कहा ये रपिये तो कितने पुण्य में लगा दिए, मैं तो गया नहीं। बोले आपने मेरे को बताया ये बात। मैं बोला ठीक से कोई बात नहीं। एक प्रेमी आया, बोला जी आपने कुएं में पर्दा बचा लिया मैं, और वो मानस मेरा आज लग मुंह कौन देखा सुन 15-20 वर्ष हो गए।
क्यों कौन देखा? नु बोला कुआं में पड़ू था और 2 मानस मर गए, उसको पालना टूट गया रस्सी, और उसने जेवड़ी पकड़ के वो ईंट पकड़ की आली सुनने की और लकड़िया क्यों कर लकड़िया कि महाराज ने हाथ पकड़ा, मेरे 4 छोर 4 में हिस्सों खाता हूं, और हाथ पकड़ के मैं काट लिया बारने ने। सोचा मैं वह बात फिर कहता हूं, इन गुरुओं ने न्यू तो थारी आंख फोड़ी से झूठे तूफान करे, मैं सीधी बातें कहता हूं, ये विश्वास है, और इसी विश्वास करने वाला सत्संगी नहीं माना जाता नहीं। वो चलेगा, मैंने कहने लगा एक बार हमारे घर ही चलना पड़ेगा, मामा कौन जा। वो बड़ा जोर ला, घर ही चलना पड़ेगा मामा, घर ही जा को नहीं। सत का होगी मानिए, एक दिन सरा जांदा देखा, मैंने कौन देखा, मेरे दर्शन करण भी कौन या, अगर उसको मैं पर्चा दूंगा तो आना चाहिए था ना, क्या होया ये। इसीलिए जो गुरु तो पर्चा मांगता है वो सत्संगी न मानो कदे भी। गुरु के वचनों को ये सोचता मैंने ये वचन दे दिया मेरा पार हो गया, वो सत्संगी कौन, तो वो तो वचन का और पर्चियों का सत्संगी से, सतगुरु का सत्संगी कौन। सतगुरु का सत्संगी वो से कि हम तो घर जाना सर सतगुरु के तंत प्यार से, मन इनकी बात तो प्यार से बड़ा जीवन बनावना से। ये बातें इसलिए मैं बता रहा था, कोई बात चल रही थी तो भूल गया मैं, समय क्या करूं, आगे आगे बात चल पड़ी ना। इसी तरह फिर भी मैं बताता हूं कि अपना अभ्यास करने वाला मानस कभी हारे नहीं गाने, इन पर्चा तो बच की रहो। गुरु ने तो एक के पर्चे दे दिए, लूट मचा ली। मैंने एक भाई रति राम ने किसा पर्चा बताया, इसके याद आ जाएगी, मैं नाम नहीं लेता। बोला जी वो अपना सत्संगी रो बड़ा महात्मा बन गया, उसने उड़ जाके रखे के कर रखा। मैं कोई बात नहीं, क्या होया। बोला एक सेठ था, उसका लड़का को नहीं होता, भभूति लड़का हो गया। मैं बोला गिरेगा गिरेगा। बोला क्यों? मैं देख ली। बोला जी बड़ा राजा बन गया, मैं गिरेगा। देख लिए वो गिर गया, उन्होंने जगह छोड़नी पड़ी और गिरावट आ गई। सत्संगियों में गिर जाता, सतगुरु ने बचा लिया। मेरे सतगुरु ने जब उनके पास में गया, ऐसा मेरे सतगुरु का बेटा मेरी बातें मान ले। मैंने कहा बताओ नाम लेना है? कि हाँ। पहला मेरा नाम ये जिंदगी भर कमा के खाना। यह बातें बार बार मेरे टैब में आती है न। सतगुरु तो मन नहीं मिला था और सतगुरु नहीं मिला किसी को भी। जिंदगी भर कमाए खाना, मैं तो एक लंगोटी का साधु था। मैंने कहा जिंदगी भर कमाए खा, मैंने उस चीज की जरूरत थी, कौन सी की? वह उस चीज की जरूरत थी कि जो कल ही कह रहा था उस शब्द की, उस देश में चाल बस। वो देश कैसा से, उसकी जरूरत थी, समझ गया। तो फिर क्या करे, उन्हें दया करी। बोला और सुन ले, मैं बताइए कि सारी बता दी कमाई खाना, मैं कमाई खाऊंगा। बोला तो एक बात और सुन के संगत 4 पैसे दे, तू तेरे शरीर के लिए ना बरती है। मैं कौन ही बरतू न, मेरे हालत भी देखते हो। और फिर उन्होंने कहा और सुनवा के लड़की में हाथ पाया का ना लगवाइए। मैं कौन में कदे लगवाए कौन ने। बोला और सुने बता, एक ली लड़की कमरे के भीतर बात ना करिए, इसलिए दावत बोल देता हूँ। और बता दो बता कि सुल्फा, शराब, फीम, गांजा, जो नशों की चीज बेचता उन उसके घर की रोटी ना खाइए, ना गौ वर्गा पाप लगा तेरे। और बता दू मैं बता, जो 2 नंबर का धंधा सोना चांदी, 2 नंबर का धंधा, उसके घर की रोटी ना खाई, वो पीछे भी ना लगवा लिए तन बेरा पड़ जाता। धोखा तो हो जा बेसे भाई, मैं तो बच की रहा करूँ और कोई कमी नहीं। धोखा हो जा तो मन कहीं धोखा हो जा तो मन बेरा नहीं और हो जा तो बोला वो उसका लागा पाप तेरे को लगा। ये कोई देगा वो भी जान जाएगा, क्यों दे तू तेरे पाप लगा इन्हें बेरा को नहीं। मर मालिक दया करता है क्या, कोई कमी छोड़ दे सो कमी होने जब जाके इंसान ने करना चाहिए। मैं तो अपनी कमी बताता हूँ, कोई कमी को नहीं, सब चीज भंडार भरिया पड़ा। उसने न्यू कह दिया हमारा फकीर ने, कमी नहीं रहेगी कोई। सतगुरु का वचन था, कमी नहीं रहेगी कोई। तो कोई कमी को नहीं ना। मैं सारी बातें तुम बड़ा ही समझोगे। आज अपने आश्रम में कितने के 900 तो सरसम पड़ी है, तुम देखनी है सारे। बोले भी के कहोगे कितने गेहूं पड़े क्यों रखे हुए से, पड़े तो भाई बुरी बात से। जैन
गेलड़े दिन 2 लाख के चने बेच दिए थे। आश्रम में जो चीजें होती है न सब तन्यारी होती है, मौज रहती है, ठाठ रहते। ये उराड़े ना मंगाओ इनकी मर्जी से, हम तो उराड़े न कोई 100 मन की थारे साल के ले लो। बड़मा आप लोगों ने एक बात कही, बुरा न मानियो इस बात पर कि मेरे तो एकलत मिलन की उरे कोशिश ना करे। आगे सब कहने का जिन्हें मेरे तो प्यार हो तो उठे मिल लो जाके देनो दे। मैं खूब मिलता हूँ, मैं कभी भी क्यों, मैं साधु में गयो डासू और मेरे विचार ऐसे थे कि जो मेरे तो नहीं मिलता साधु में रोया करता था। तो क्या मेरे सत्संगी में नहीं मिलता? कौन रो मैं जरूर भी आंखों पानी आता कि महाराज बोले कौन ही ना। मेरे पास में एक भाई से कृष्ण, वो पालमता आया था, आता रोज। वो मेरे दोहरान की बैठा, मैं सच्ची बात को मन नहीं बेरा कहे का भी, और मैं बैठा था एकला और वो ऊपर गया। मैं बोला क्या बात है राज सिंह? ठीक से बोला हाँ। माले तो मेरा पाँव दाब, वो ताप पाँव दबड़ा आंखें पानी ने बोला धर्म तय कहता हूँ, सच्चाई तय पूरा होगा, आंसुला तो पूछो उसको। यूँ बोला धर्म तय कहता। आज मैं ये सोच के आया था कि आज महाराज जी ने अगर दौरे बिठाई मेरे तो बात नहीं करी तो टक्कर मारूंगा बीच के। भाई ऐसा परण कोई ना करियो मेरे भाई और मेरी बाणो, ये बुरा होता है। अपने गुरु को दुख देना से तो बड़ा पाप सही हो, अच्छी बात को नहीं, बुरा सही हो ऐसा परण करना। बोले आप नाम दिए मेरे बात को सिर 5 दे दिए अल्ले दाबे। आप तो जानते हो सच्ची को मेरे 5 दुखे थे, खेत में घूम के आता सारा। मैं बोला दबुआ ले न के इसका बिगड़े इसकी में न्यू कोई ने मेरा तेरी बात से ढूंढ ला जरी से, इसलिए होने वाली बात होती वह हो जाती है। मगर बात कब होगी? सच्चे बन की रहो, सच्चाई तरह हो, दोनों वक्त ध्यान में बैठो, सच्चाई तरह। तुम 12 महीने कोर्स कर लो, तुम्हारी जबान में ताकत होगी सबकी। 12 महीने सच्चाई तरह हो, ब्रह्मचर्या पालन करते रहो और सच्चाई तरह 12 महीने सच्चे हो कि बोल लो, तुम्हारी जबान में बड़ी भारी ताकत आ जाएगी। ये मैं अपना तजर्बा बताता और संतों दर है क्या। मैं 2 बात कहा करूँगा, तुम तैरना चाहते हो तो वो बात याद कर। बाबा सावण सिंह तो न्यू कहा सतगुरु के स्वरूप की शाही बना के आँखें में डाल लो, फोटो फूक की नहीं, वह शाही होती है। डट तुम्हारा कल जागा से धन की प्यास और वचन पर विश्वास। अगर तुम्हारा वचन पर विश्वास है तिर जाओगे, गुरु दर्शन की प्यास है तो कोटि जन्मों के पाप कट जाएंगे। मगर कौन से दर्शन? दर्शन करने हम आए बड़ी दूर से, हम बड़ी दूरता ऐसा कौन सी दूरता है सो? कोई कलकत्ता तो कोई बम्बई या दूर को नहीं, तो कोई आगरा तो ना या दूर को नहीं, कोई अमेरिका अफ्रीका था या दूर को नहीं। तो कौन सी दूर मानोगे तुम? तो गामा था ये दूर को नहीं ना। फिर क्या हम सारे जने आए बड़ी दूर से, सतगुरु के दर्शन करने हम आए बड़ी दूर से। पर्सन उठ सकता तुम्हारा, अपना मैं बोल दूंगा कि हम दूर से कहाँ से आए? जितनी रूह है ये सारी राधा स्वामी धाम था आई से। और राधा स्वामी धाम कितना लंबा चौड़ा, मेरे गिनत कई अरबों खरबों जो जना दूर से। और उठे दिया सुरत आई से, और सुरत की चाल कितनी है? ज्योतिषी बताते हैं कि तारा ऊपर तो तारों की जो चांदनी आती है, इसकी चाल के 1 सेकंड में 80,000 के कितने इतने तेज चलती आती है, तेज इतने मील पर। और बिजली की चाल इससे भी तेज से दाब दी सारे देश में फैल जाएगी। और सुरत की चाल इससे भी तेज से, जो जित गए से वो सारे घुमाई होगी। सुरत मेरी तो घुमाई बात कर दी। सुरत की चाल इससे भी तेज है। पर यह सोचा अगर हम आए बड़ी दूर से, कोसी दूर तो राधा स्वामी धाम थे, और 18 मंजिलों तो नीचे उतर के आगे, 18 मंजिलों नीचे उतर के आए। जब हम के ब्रह्म का देश में आए, ब्रह्म का जो मैं बता ब्रह्म का स्थान है और जल तत्व उस जगह पर आते हैं, फिर संसार में फैल जाते हैं, हम गर्भ में चले जाते हैं। और फिर हम कड़े सतगुरु के दर्शन तो आप प्रसन्न कर सकते हो। सतगुरु के दर्शन उड़े कर उठे नहीं थे, उठे थे, फिर उठे थे। हमने इतना ज्ञान नहीं था न, पूरा आके हमने ज्ञान हो गया।
किस तरह ज्ञान हुआ कि इंद्रवती चंद्रवीर था कि उस राजा की रानी थी, विजय चंद्र के हिस्सा था कोई, और वह मेरा मन गया द्वापर की बात से, रावण के वक्त की बात से, त्रेता होगा न उसकी। तो उसमें क्या गया इंद्रवती क्या करी थी, बड़ी भारी सत्संग जा रही, उसका गुरु कबीर साहब थे। तो कबीर साहब का नाम क्या था, सतयुग में सत सुकृत और त्रेता मुरिंदर और द्वापर में करुणामय, ईब हो गया कबीर। तो मुरिंदर नाम का था उस वक्त, उसने बड़ी भारी सेवा करी। एक दिन कबीर साहब कहने लगे इंद्रवती के हाँ आज काल आएगा तेरी परीक्षा करने लिए। अरे सत्संगियों, काल परीक्षा बड़ी भारी करता है, यही तो परीक्षा में विचलित हिसाब में बता गया परीक्षा से काल की। जो संत गिर जाता है काल तक घबरा जाता है, गिर जाता है, और जो मुकाबला करता है गिरता नहीं है परीक्षा से। काल बड़ी बड़ी परीक्षा करता है। तो उसमें काल कहने लगा इंद्रवती के काल महाराज आवेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा करने लिए। क्या करेगा कि सांप बन के आओगा। पहले वो बैठा गया तो कबीर का रूप धार के चला गया। काल महाराज कबीर का रूप धार के आ, इंद्रवती ने पता था गुरु की यह निशानी से। मैं तो सीधे लफ्जों में बता देता हूँ सत्संगियों कि ऐसा तुमने सहज मिले नहीं गान, सीधा मानस कि गुरु की क्या निशानी। अंतर में भी सतगुरु दर्शन देता है और अंतर में काल भी प्रकट हो जाता है। गुरु का रूप धार की अंतर में काल महाराज प्रकट हो जाता है। ये नोट करने की बातें से काल महाराज की पहचान क्या है। सतगुरु जो आएगा उसका चौड़ा माथा दिखेगा और मोटी आंख मिलेंगी, और काल का माथा भीड़ा अगर आंख तरेड़ सिंह समझा ये गुरु का रूप धार के काल आ गया। समझ गए हो गए अब तो बात मेरी, ये मेरे बस की वाणी गुरु की दया थी। इसीलिए काल आ जाता, हम उस काल के कहे में और बैठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर काल अपने काबू तो लकड़ने नहीं देता नहीं। और जिनको ये पता लग जाए काल है तो राधा स्वामी नाम को नहीं छोड़ता। राधा स्वामी नाम सुनते काल भाज जाता है। अगर किसी को न पिछाड़ा जा, काल गुरु का रूप अंतर में प्रगट हो जाए तो उसे राधा स्वामी नाम का सुमरण करो। राधा स्वामी नाम के सुमरण से काल होगा तो गायब हो जाएगा, और सतगुरु का रूप होगा तो आगे रोशनी खिल जाएगी, सामने आ जाएगा। ये बातें न कहने वाली वो बताता हूँ आप लोगों को। इसीलिए उन्होंने कहा कबीर साहब जो गए कबीर का रूप धार के गया, काल मारे इंद्रवती उठी को नहीं। काल मारा इंद्रवती के मैं तेरा गुरु हूँ कबीर, तो बंदगी भी नहीं करती। फिलहाल तू काल है कबीर नहीं है न। काल ने उसका थप्पड़ मारा तो कबीर प्रगट हो गया। आपको क्या आप भी प्रगट हो जाते सतगुरु? हाँ हो जाते। मैं तो मेरी बातें बता, थारा बेरा को नहीं ना। मैं तो मेरी काफी बातें बता देता हूँ। मैं इधर फकीर के बारे में कहा था, ये बूढ़े फकीर ने मारा सोड़ लाड़ा में भर दी, लामणी कराई। गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी, ये हमारा ख्याल होता है। तो उन्होंने कहा दूसरा इंद्रवती हो तो गायब हो गए दोनों। सांप बन के डक मारा, सांप ने डक मारा। गारडू बलाम ध्यान दे, कोई गारडू की जरूरत नहीं है तो कि मन अभ्यास करने। तो अब ये बातें भी समझ किस है कि अभ्यास करा, शब्द की धुनी में चली गई उसकी सुरत इंद्रवती की। सांप का जहर कड़े चढ़े था, राजा परीक्षित को चढ़ा नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, बाबा साउंड सिंह कहीं जा रहे थे और एक सत्संगी मुसलमान उसका सांप लड़ गया। वो आगे घोड़े पर चढ़े जा, गेली सत्संगी थे, क्या बात हुई? आते नहीं तावड़े तावड़े बोला महाराज के सांप लड़ गया था। बोला अच्छा बैठ जाओ, उसका नीम चबाओ, इसको नीम चबा दिया और बोले सारे ध्यान में बैठो। जो समाधि में बैठे सारे थोड़ी बार में आँख खोल ली, हौसला हो गया। बोला अब चलो, ध्यान बड़ी ऊंची चीज। कई लोग कहते हमारे घर में भूत दिखता, मैंने भूत दिखा जन दिखा डर जाते। राजस्व नाम मिला डरो। जिसके पास में लाठी हो तो कुत्ती पाट जा, सांसी के टाबरोडो डंडी तो कोबड़मा उन कुत्तियां नू गेल ने पाड़ लो न देखा तो तुमने बचने जरूर सीखे को नहीं ने। राजस्व नाम लो, उसी वक्त काल महाराज पीछा छोड़ देगा।
मैंने ये बातें बुरी बताई से, मेरे लिए थारे लिए अच्छी बताई से। मैं काल महाराज को बंदगी करता हूँ। मैंने कहा नहीं शब्द में कि 2 घड़ी अभ्यास करो और काल महाराज तो बंदगी करके लकड़ो उसके देश से। बंदगी नहीं करोगे पकड़ लेगा। जैसे प्रधानमंत्री तो मिलना से तो रस्तम चौकीदारों तो प्यार करके लकड़ना पड़ेगा, ना लकड़ नहीं देगी। तो राधा स्वामी दयाल प्रधानमंत्री है और नीचे ओहंग सोहंगर सोतनाम ये नीचे इसने ये सारे चौकीदार हैं वो देश में ले जाने वाले। उन तो प्यार करके चले, इसीलिए तो 5 नामों का जाप कहते हैं, 5 धुनी। ये रास्ते में आ जाए, जाप करने की जरूरत नहीं है, रास्ते में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। साधन अभ्यास करया करो। मड़ क्या सांप लड़ गया, जहर उतर गया और वह है इंद्रवती फिर टोला छोड़ के गई से जब राधा स्वामी धाम में पहुंची और गेल देखा तागा कबीर साहब बैठे से। बंदगी करी महाराज कि मेरे से ती बड़ा धोखा करा। क्या करे इंद्रवती कि अगर मैंने ये कह देंदे मैं सतपुरुष हूँ, तेरी वाह सेवा करती उठे कि ठिकाना को नहीं। बोला बावड़ी ईब कर ले। अगर मैं उठे या कह दिंदा तो फिर और बात हुंदी। उठे तो अभ्यास करके सतगुरु पिछाड़ा जाता है, समझ गए। इसीलिए सतगुरु अभ्यास से पिछाड़ा जाता है। तुम लगातार आज में सत्संग में बताई होगी या और नाम दिया जिद बताई होगी, कम से कम भी एक नेम बना लो, दोनों वक्त अभ्यास में बैठो। तुम्हारे में 2-3 बातें आज, एक तो सतगुरु के सामने नहीं बोलोगे कदे भी, दोनों वक्त अभ्यास में बैठो, सतगुरु के सामने नहीं बोलोगे कदे भी। यह बात तुम्हारा मैं तजर्बे बातें कहता हूँ। जो बोलता है ना उसको जानते वजन नहीं करता ना। एक बात। दूसरी बात है यह काल की बात तो घबराओ नहीं गे कदे भी। तीसरी बात यह सतगुरु पर तुम्हारा अटूट विश्वास हो जाएगा। चाहे जैसे किसका जो वो निजामुद्दीन का ऊपर खसरुद्दीन का हो गया था, टूटा कौन टूटा ना, इसलिए विश्वास हो जाएगा। और चौथी बात यह है कि आखिरी वक्त में धोखा नहीं खाओगे। सब चीजों तो आगे चले, आखिरी में धोखा नहीं खाओगे। जब कोई तकलीफ भी आएगी तो भी शांति तो जाओगे, वो तकलीफ नहीं मानोगे। क्यों क्लोरोफार्म की शीशी सुंघा देता, उसको दुख महसूस नहीं होता ना। कि हाथ कट जा, पाँव कट जा तो डॉक्टर गोली देते नशे की, वो आए को नहीं करता ना। क्यों, क्या होया? उसकी सूरत एकाग्र हो जाती है जीवात्मा। इसलिए अभ्यासी की सूरत एकाग्र हो जाती है, वो फिर कभी घबराता नहीं। मैं सत्संग क्या करा, आप लोगों को मेरा तजर्बा बताऊंगा गया, सारा जीवन का तजर्बा बता, सिर्फ बाकी भी रह गया। कितना बताऊं इसका कि ओढ़ा सके से। एक तेल की बूंद और पानी में गिर जाए, सारे तालाब ने ढक लेती है। बूंद तो एक थी, सारे तालाब ने ढक ले। इस तरह उसमें कितने रंग लकड़ेंगे। सत्संग चलता तो सारी जिंदगी के रंग आगे आ जाते हैं। मगर कितने बताऊं, कितने छोड़ूं। मगर मैं अपने प्रेमियों के लिए, मेरी माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए बताता हूँ कि कीमती टेम मिले से। और ये भी उग गए तो फिर कूद के गए, फिर वो वक्त हाथ लग रहे। इब का चूक के पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का, कुछ भी को नहीं। कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। ये तो कभी मोटी सर कभी माड़ी से। भागी तो वो ऐसे जो अपने घर ले जाता, भागी वो है जो अभ्यास करता, भागी वो ऐसे उस पर पिता तक मिल गया, बावड़ की उस पिता तक मिल गया, वो सबसे बड़ा भागी है। मगर कम मिलोगे फिर भी मैं करता रहता। यही बता गया कि सतगुरु का प्यार, दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तर जाओगे ये बात बनेगी। तो मगर ये बात भी तब बनेगी रोज अभ्यास में बैठोगे, साधन करोगे। साधन और चीजों ने कहते हैं, सुर शब्द का योग मान्या जा से। सुर शब्द के योग में तिर जाओगे, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी। सुर तो शब्द पे मिल जाएगी, जीवन सफल हो जाए। थोड़ी बार मैंने सत्संग क्या टाइम हो गया, 12 बज गए। मैं 5-4 मिनट गई जब आया था 10 बज के। 2 घंटे आप लोगों सत्संग सुना दिया। अब आगे मानो तुम्हारी मर्जी, न मानो तुम्हारी मर्जी। मैं सत्संग तो क्या किया, मैं अपनी बातें बता दी, अपनी कहानी बताई कि मैं भी गिर जाता हूँ। मगर घबराना नहीं, गिर जा नहीं, उल्टा बावड़ की फेर चढ़ जा, घबराना नहीं।
मेरा तो रक्षक मेरा सतगुरु है, न मेरा कोई होया दुनिया में। मेरा तो सतगुरु ने मेरी मदद करी सर, वो है मदद करता रहा। मगर ये बात से आप अपना काम करते रहो, मेरी तो मदद उस और किन करी नहीं। सब ने विरोध किया जिंदगी में, मतलब विरोध करने वाले नानकी ने नीचा सिर झुकाना पड़ा, उन्हें इधर नीचा देखना पड़ता है। मगर मन तो ये कोशिश नहीं सोचो नीचा देखे, मैं तो ये कर अपना काम करते रहो। अपना काम करते रहोगे तो तुम्हारी मदद कर। कथा कई बार कहानी बताया करूं सो, धोबी ना बनो धोबी, धोबी लड़े से धोबी ना बनो, उसका भरोसा छोड़ दो, आप करते रहो। तो ये बातें बताई कि मेरे तो मिलने की कोशिश न करो, दिनों जाके मिलो, एक बात। दूसरी बातें क्या है, सत्संग आते हो को दुख तकलीफ न सोचो। आप लोग तो आते हो इसलिए कि महाराज का सत्संग सुना, तो मेरे प्यार है ना आपका, इसलिए सत्संग में तुमने काफी सुना दिया और सवेरे और सुना दूंगा। अगर ये सत्संग नहीं अच्छा लगा फिर और सुना दूंगा, कोई सा अच्छा लगे बता दो। ये तो मैं तुमने अभ्यास की बातें ही बता गया, मेरे तजर्बे ही बता गया और मेरे दुख सुख की बता गया, समझ गया। मगर मैंने मेरी जिंदगी में घटिया काम नहीं कराया, सन नहीं कराया। मैंने कोई घटिया काम, कोई नशों का विषयों का गंदा काम कराया हो तो मालिक मैंने सजा दे दी, और नहीं तो सजा उन दे। मेरे स्वार्थ के लिए मैंने कोई बुरा काम नहीं कराया आज तक। तुम इतने सत्संगी आ रहे सो, कोई तो खड़ा कि बता दो स्वार्थ के लिए तने ये कराया हमारे से। मैं सच कहता हूं वो बिना भजन करे मोक्ष में जाएगा, मगर झूठ बोल दी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी, ये बता देता हूं। अगर मैं स्वार्थ के लिए ये उरे के ट्रस्टी बैठे से और मेरे दोहरा रहते हैं, इन कोई स्वार्थ कर, मैं स्वार्थ के लिए अगर कोई भी बुरा काम करे, स्वार्थ के लिए कोई काम करे 18 से मेरे स्वार्थ के लिए, तो बताओ खड़े हो कि मैंने अपना स्वार्थ कोई नहीं देखा कदे भी, और न मैंने मेरे स्वार्थ की जरूरत। मन तो एक ही जरूरत है, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कोई डेरा बन जा तो मेरे खुशी ने, बिगड़ जा तो मेरे गमी ने। न मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, बताऊं बात समझ गई हो तो ट्रस्टियों का काम से भाई सबने बेरा। मैं तो सत्संग करने आता हूँ और सत्संग करके चला जाता हूँ। न मैं दादरी वाले का ट्रस्टी, न मैं इसका, न शिवानी वाला का, कितने बड़े मैं किसी का ट्रस्टी को नहीं, न मेम्बर कोई नहीं। मैं तो सबका सत्संग करने वाला सुन की चीज संभला देता हूँ। अगर कोई चीज में ले भी क्या ले जा, थाली कतोड़ ले, कोई 5 रुपये दे देता गोज में गाल गिरे तो दूने करके दे देता हूँ। तुम काफी लोग ये विचार भी होंगे रुपये गाल ले जा गोज में, मैं थारी दूने करके देता हूँ। प्रताप कदे नू जाने मारा उठे खडवाले तो लिया गाल लिया है, किस खातिर करूँ मैं, अपने कोई बेटिया खातिर को, पर मेरे पास तो बेटे पोते धी जमाई सारा परिवार ये संगत से, और ये ही बेनती करो मेरी संगत सुखी रहे, समझ गया। पर मेरे को तुम लोग पिछाड़ नहीं सकते, ये न सोचना मैं घमंड की बातें कही से, ये घमंड सोचे तो और गिरावट से थारी तो ये नहीं पहचान सकते कि महाराज जी महात्मा से, थारा भाई से, भतीजा से, बेटा से पहचान नहीं सकोगे ना भी। वक्त आएगा जब पहचानोगे। कब पहचानोगे? जब सांप लोगों ने जाल में घेरने वाला नहीं। कोई भी मानस हो, तुम्हें अगर भला चाहते गरीबों की मदद करया करो, दुखी जीवों की मदद करया करो, समझ गए, और अपने दो माल याद करया। गरीब की मदद करता है उसकी कदे हार हो नहीं सकती। धर्म ध्वजा के दस्कस है, वह तो न्यू लहर आवेगी चाहे सारा देश दुश्मन बन जाओ। इसीलिए धर्म ध्वजा को मत धसकन दो, अपना काम करया और खूब और भजन बंदगी मस्त रहा करो। क्यों कई बार का मास्टर खड़ा नु कहते हम तो खड़े सर आप बात कर सत्संग करे क्या करो, मेरे बस की बात को नहीं जाने न। उठता उठता फिर बैठ जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, मेरे बस की बात। इसी बात पे गेले दिन दिक्कत हुई थी, तो अब तो फिर मैं सवेरे का टाइम लेके आऊँगा। अगर मालिक की मौज सीधी ठीक ठाक हुई तो फिर वहाँ कर लेंगे, नहीं इसी तरह बैठ जाइयो। उरेरी ऊपर जगह वहाँ से सब जगह आराम से बैठो,
शांति तो सारा सत्संग सुन लिया जो कितने बैठे हो। बड़ा मुंह देखने तो नहीं तेरोगे, मेरे बचनों को हृदय में जमावने तेरोगे, समझे। मुंह देखने कोई नहीं तेरेगा न, मेरी बातों को दिमाग में बिठा लो, तिर जाओगे। उस लाइन पर चलो, तिर जाओगे। ये आपने सीधी बातें कह दी। आप चलो, थारी मर्जी, ना करो थारी, सबको राधा स्वामी। Sura Tadari Deva
जाए पार, जन्म मरण का खटका मिट जाए, यमदूतों के मिटे बिगाड़। मान बढ़ाए गर्व ईर्षा, सिर से गठड़ी ले उतार। राम सिंह मिले हमको सतगुरु, तारा चंद का होया उद्धार। संगत कर ले गुरुदेव, माया ज्ञानी जीव था, भूला बट क्या दास। दास समझ के राखियो गुरु चरण कमल के पास। तुम राखो तो मेरी रे, छोड़ो तो बजाए। सतगुरु मुझको राखियो शरण कमल के छाए। भव सागर बया जाऊं था, लाख लाज के साथ। रास्ते में सतगुरु मिले, लिया गाढ़ पकड़ के हाथ। संतों के सत्संग में बरसाए अमृत धार। सत्संग करियो राम सिंह, हो भव सागर पार। सब मिल जुल उठाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। अरमान सब आए नवमी को, ज्योति ज्योति समाए नवमी को। अरमान सब आए नवमी को, ज्योति ज्योति समाए नवमी को। उनकी शिक्षा से लाभ उठाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। अरमान साहब की यादगार में होए संगत काठी सतगुरु दरबार में। अरमान साहब की यादगार में होए संगत काठी सतगुरु दरबार में। आपस में प्रेम बढ़ाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। सतगुरु तारा चंद की अनुभव वाणी, करो पसंद जन सन पछाड़ी। सतगुरु तारा चंद की अनुभव वाणी, करो पसंद जन सन पछाड़ी। करो पसंद जन सन पछाड़ी। ये रमज समझ घर जाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का।
पर से बिना जाओगे किस ढोल। सात दीपन खंड में कई करतारा। सात दीपन खंड में कई करतारा। अड़सठ कायास नाम यही अपना करो न बेचारा। अड़सठ कायास नाम यही अपना करो न बेचारा। 84 बार मत फिर भोग्या दुख पारा। सात दीपन खंड में कई करतारा। सात दीपन खंड में कई करतारा। अटक बटक में नामेल सत्संग है सारा। अटक बटक में नामेल सत्संग सारा। सुरत शब्द का साधन करो जिस्त ओवन सतारा। सात दीपन खंड में कई करतारा। सात दीपन खंड में कई कर